जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राधा चिड़िया के दोनों बच्चे घर में भूखे बैठे थे। मम्मा मम्मा हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। मम्मा भूख की वजह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ मम्मा मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। आपने हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। हे भगवान मैं क्या करूं, कैसे बच्चों को भोजन दूं। बारिश बहुत तेज हो रही है और ये तो रुक भी नहीं रही है। मैं क्या करूं? मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े पर मैं बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मुझे इस तेज बारिश में ही भोजन लेने जाना होगा। मेरे बच्चों तुम यहीं रहना और बाहर मत जाना, मैं अभी आती हूँ। वो राधा तो फिर बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। दोनों बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। उन दोनों बच्चों के लिए ये पहली बारिश थी, इसलिए उन्हें ये किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। पिंटू तो बार बार गेट पर आके बैठ जाता। अरे दीदी ये ऊपर से ये बूंदें कैसी टपक रही हैं? क्या कोई रो रहा है? अरे मूर्ख, बारिश हो रही है, ये आसमान बरस रहा है, कोई रो नहीं रहा। उसी की आवाज है जे। अरे लेकिन दीदी ये आवाज कितनी डरावनी है, पर ये इतना सारा पानी आता कहाँ से है? अरे चिंटू तुम अंदर आ जाओ, मम्मा ने मना किया था ना बाहर झांकने से। अगर बिजली गिरी तो तुम उसके डर से नीचे गिर जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ आकर बैठो। ये सुनकर तो वो डरकर अंदर आ जाता है और कहता है, दीदी मम्मा कब आएंगी? कितनी देर हो गई, वो अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं आई? वो क्या है ना पिंटू, बारिश हो रही है इसीलिए मम्मा को भोजन लाने में परेशानी हो रही होगी। वो बारिश में उड़ नहीं पा रही होंगी ठीक से, आ जाएंगी वो अभी। वहीं दूसरी तरफ राधा तो बारिश की वजह से भोजन लेकर एक डाल पर बैठी थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। ये बारिश थोड़ी भी कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। अगर ये रुक जाए तो मैं जल्दी से घर चली जाऊं। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। वो राधा बेटी ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। जब वो चिड़िया को देखता है तो उसके पास आकर कहता है, अरे राधा तुम यहाँ बैठी हो, तुम अभी तक घर नहीं गई, इसका मतलब तुम्हारे बच्चे तो घर पर अकेले बैठे होंगे। हाँ कौवे भैया, बच्चे तो घर पर अकेले ही हैं, मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। अरे राधा मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, पर तुम्हें ये बात बताना जरूरी है। हमारे जंगल में कुछ चीलें आ गई हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। हाँ कौवे भैया मुझे ये बात पता है। वो क्या है ना, जब मैं कल हरी तोती बहन के घर गई तब मैंने देखा कि एक चील उसके बच्चों को खा रही थी, लेकिन एक बच्चा जीवित था। मैंने ये देखकर ठान लिया कि मुझे उसके बच्चे को बचाना है, तब मैं उसके पास गई। अरे ओए चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। ये सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे ओए चिड़िया चुप करके बैठ। अरे अभी मेरा पेट भर गया है, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ती और तुझे तो पहले खाती और डकार भी नहीं लेती। अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर दोबारा तू मुझे कहीं मिली तब तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चील तो वहाँ से चली जाती है कालू भैया। फिर उसके बाद जब हरी तोती वहाँ आती है तो वो अपने एक बच्चे को खपा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो रोने लग जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, ये सब किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बहन, तुम्हारे इस बच्चे को उस दुष्ट चील ने खा लिया है। अगर मैं यहाँ समय पर न आती तो वो तुम्हारे दूसरे बच्चे को भी खा जाती, पर वो तो मैं आ गई इसलिए वो यहाँ से चली गई। चिड़िया बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे एक बच्चे को बचा लिया, पर मैं उस चील को छोड़ूंगी नहीं। अगर वो मुझे मिली ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी।
अरे नहीं नहीं हरी तोती बहन, आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लेना। वो तुम्हारी बच्चों का शिकार करके नहीं गई। अरे वो तो जंगल में सभी पक्षियों के बच्चों का शिकार कर रही है और पक्षियों को भी खा रही है। इसलिए हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा और होशियारी से उसे झांसे में फंसाकर सबक सिखाना होगा। ऐसे अभी तुम आगे आगे कुछ मत करना। अच्छा ठीक है बहन, मैं आगे चलकर कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा चिड़िया, तो उस हरी तोती के साथ ये सब हुआ, फिर तो उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। अब तो हम उस चील को क्या और भी चीलों को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें जंगल से निकाल के ही मानेंगे। अच्छा अब तुम घर जाओ। हाँ ठीक है कालू भैया, अब तो बारिश रुके या ना रुके मुझे अपने बच्चों के पास जाना ही होगा। वो कौवा भी फिर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपनी परवाह ना करके अपने बच्चों के लिए घर की तरफ निकलती है। वो बारिश की वजह से ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पंख भीग रहे थे, पर फिर भी वो हिम्मत करके उड़े जा रही थी। तभी एक चील बेटा उसे देख लेता है। अरे वाह, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। मेरा शिकार आज खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। आज तो इस चिड़िया को खाकर मजा ही आ जाएगा मुझे। वो चिड़िया तो शिकारी चील के पास तक आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, जरा इधर रुक। इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? वो राधा तो फिर उस चील के पास रुक जाती है। राधा चिड़िया तो बहुत ही होशियार और समझदार थी, इसलिए वो उसके पास हिम्मत करके रुकती है। लेकिन वो डर रही थी, पर फिर भी वो उसका सामना करने का फैसला लेती है। जी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। अरे चिड़िया, अब तू घर कैसे जा सकती है? अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगी। मेरे पास जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनकर तो राधा डर जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मुझे कैसे भी करके इस चील से छुटकारा पाना होगा। अरे चील भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए पहले ही किसी ने रिजर्वेशन करके रखा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे होते हुए तुम्हें पहले से ही खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? अरे वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे खुद के पति हैं। मैंने उनकी खूब सेवा की, ख्याल रखा, 2 बच्चे भी दिए, पर फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद एक चील है। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो भला? एक पति अपनी पत्नी को ही कैसे खा सकता है? जंगल में इतने पक्षी हैं। अरे हाँ चील भाई, वो मुझे खाना चाहते हैं और यही नहीं, उन्होंने तो अपने दोनों बच्चों को भी खा लिया। इसलिए अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। अरे चिड़िया, किसकी इतनी हिम्मत की जो मुझसे टकराए? ठीक है, तो अगर तुम में है हिम्मत तो चलो मेरे साथ मेरे पति के पास और उनसे लड़ लेना। अगर तुम जीत जाओ तो मुझे खा लेना। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो चिड़िया तो फिर उस चील को साथ लेकर उसी चील की तरफ आती है और वो उसकी गुफा के पास आ जाती है। तब वो उस चील को वहाँ रोक कर कहती है, अरे चील भाई, तुम अभी यहीं रुको। जब वो मेरे ऊपर हमला करे तब तुम अचानक से वहाँ आ जाना। अभी तुम यहाँ बैठो। अच्छा ठीक है चिड़िया, तुम जाओ अंदर। वो चील तो फिर वहाँ बैठ जाता है और चिड़िया अंदर की तरफ आती है। तब वो चील उसे देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो ये चिड़िया खुद मेरे पास आ रही है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस दिन तो ये बच गई थी, पर आज मैं इसे खा जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। वो चिड़िया तो फिर उस चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज तो तू खुद चलकर मेरे पास आई है। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। हाँ हाँ खा लो। वैसे भी उस दिन तुमने बच्चों को तो खा ही लिया, अब मुझे भी खा लो। मैं ही जीकर क्या करूँगी।
वो चील बाहर बैठा चिड़िया की बातें सुन रहा था। उसे तो चिड़िया की बात पर विश्वास हो जाता है। इधर चील को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो तो उस चिड़िया को खाने की ठान लेती है। फिर वो चिड़िया पर हमला करने वाली थी कि तभी दूसरा चील आकर उस पर हमला कर देता है और उन दोनों चीलों में लड़ाई हो जाती है। उन दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और वो दोनों मर जाते हैं। चलो अब इनका काम तमाम तो हो गया। इनके चक्कर में मैं अपने बच्चों को ही भूल गई। अरे मैं तो उनका भोजन भी वहीं छोड़ आई। अब मैं जल्दी से जाकर भोजन लेकर घर जाती हूँ। अब तो सब ठीक है, अब कहीं कोई खतरा नहीं है। ये कहकर चिड़िया वहाँ से जाती है और फिर वो भोजन लेकर अपने घर आती है। तब उसके बच्चे कहते हैं, अरे मम्मा ये क्या, आपने आने में बहुत देर कर दी, हम कितने भूखे हैं। अरे वो क्या है ना बच्चों, किसी को सबक सिखाना था, बस इसीलिए देर हो गई। मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आई हूँ, अब तुम इसे खा लो। वो दोनों चिड़िया के बच्चे फिर भोजन खाते हैं। इस तरह चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में सोच समझकर काम लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया ने उन दोनों चीलों में झगड़ा क्यों करवाया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।